अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। कल हमने आपको बताया था किस तरीके से एयरपोर्ट कलेक्ट्रेट कस्टम्स जो है वहाँ पर इजारादारी चल रही है। सीनियर अफसरान को खुडे लाइन लगाया हुआ है और जूनियर अफसरान जो हैं वो बादशाह बने बैठे हैं। और फिर हमने एक हवाला भी दिया था कि सिंध पुलिस में भी यही सूरत हाल चल रही है कि जो रैंकर्स हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि ना इनके तजुर्बे से फ़ायदा उठाया जा रहा है, ना उनकी तैनाती की जा रही है। और नए जो अफसरान आ रहे हैं, अब ये सिंध जो है न तजुर्बागाह है कि जो नित नए तजुर्बे किए जाएं, वरना जो भी अफसर आता है नित नए तजुर्बे करता है। इसी तरह कस्टम में भी अब तजुर्बे होना शुरू हो गए। तो सिंध पुलिस के अंदर ये तजुर्बात किए जा रहे हैं। माजी में पीएसपी और रैंकर्स का एक फ़र्क सामने आया था। यानी रैंकर्स वो होते हैं जो डायरेक्ट डीएसपी भर्ती हुए थे, जो हुकूमत सिंध नहीं किए थे उस वक्त भी भर्ती, और पीएसपी वो होते हैं जो सीएसएस करके आते हैं। रैंकर्स वो भी हैं जो एएसआई जो भर्ती हुए थे और आज डीएसपी के ओहदे पर पहुँचे, या सिपाही भर्ती हुए थे डीएसपी के ओहदे पर पहुँचे, या एएसआई जो भर्ती हुए थे वो एसपी के ओहदे पर पहुँचे। लेकिन हमेशा उन्हीं को फ़ौक़ियत दी जाती है जो डायरेक्ट सीएसएस करके एएसपी भर्ती हुए, और उन्हीं के साथ ही हमेशा आईजी सिंध भी उन्हीं की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं। और उसके अलावा तवज्जो की बात अगर की जाए तो वक्त की हुकूमतें, सरकार भी उन्हीं की तरफ ज़्यादा तवज्जो देती है। हम बात करेंगे इस वक्त कराची समेत सिंध भर के 20 से ज़ायद जो हैं वो ओहदे खाली हैं। जिस तरह कस्टम में सीनियर अफसरान को नज़रअंदाज किया जा रहा है इस वक्त, उसी तरह सिंध पुलिस के अंदर भी यही सूरत हाल है। बात की जाए 20 से ज़ायद ओहदों की जो खाली पड़े हुए हैं, जिसमें एसपी क्लिफ्टन टाउन, सदर टाउन, गुलशन टाउन, शाह फैसल, हेडक्वार्टर वेस्ट, बल्दिया, लियारी, केमाड़ी, माड़ीपुर, लियाकताबाद, गुलबर्ग, नॉर्थ नाज़िमाबाद, आरआरएफ, सखर, एसपी कंप्लेंट सेल हैदराबाद समेत 20 से ज़ायद पोस्टें जो हैं वो खाली पड़ी हुई। लेकिन 2 माह कबल आईजी सिंध ने, जो चीफ सेक्रेटरी सिंध ने प्रमोशंस की थी, उसके अंदर 7 अफसरान की प्रमोशन की गई थी। अब 7 अफसरान की जो प्रमोशन की गई थी उनमें से 4 रिटायर्ड हो चुके हैं, जिनमें रहमतुल्लाह गोलो, जाफ़र अब्बास, अब्दुल्ला लाखीर और अब्दुस समद सुमरो ये रिटायर हो चुके हैं। 2 अफसरान अब भी बाकी हैं, जिनमें फ़हीम फ़ारूकी और आसिम भुट्टो शामिल हैं। ये 2 एसपीज़ रह गए हैं। फ़हीम फ़ारूकी का नाम पहले नंबर पे था और बाकी पोस्टिंग जो है 17 नंबर महमूद राजपूत को पोस्टिंग दे दी गई है, जो एसपी इन्वेस्टिगेशन सखर इन्वेस्टिगेशन लगे हैं महमूद राजपूत। उसके अलावा लियाकत तालपुर का नाम भी है जो एसपी लगे हैं, उन्हें भी अंदरूनी सिंध कहीं पोस्टिंग दी गई है। अब 2 अफसरान रह गए, आसिम भुट्टो और फ़हीम फ़ारूकी। फ़हीम फ़ारूकी को पता नहीं किस वजह से पोस्टिंग नहीं दी जा रही, लेकिन उनकी कई वीडियोस भी वायरल हुई, कुछ बहुत सारी इंक्वायरियाँ भी हुई, लेकिन उनके ख़िलाफ़ कोई भी एविडेंस, मुकदमा, कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई। लेकिन उसके बावजूद पोस्टिंग से महरूम में एसपी हुए हैं। उन्हें नॉर्थ नाज़िमाबाद का चार्ज तो नहीं दिया, लेकिन वो तनख्वाह, क्योंकि एक्चुअलाइज होना ज़रूरी है, तो उनको एक्चुअलाइज वहाँ से कर दिया गया नॉर्थ नाज़िमाबाद से, वो एसपी की तनख्वाह उठाएंगे। उसके अलावा आसिम भुट्टो हैं जो डीएसपी भर्ती हुए थे, जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो शहीद, उनके दौर में डीएसपी भर्ती हुए थे और अब वो एसपी हुए हैं। लेकिन इनके कुछ ज़ाती तनाज़े हैं। इतलात ये हैं कि बेनज़ीर साहिबा के ये फ़र्स्ट कज़न थे।
लेकिन आपस में जो झगड़े हैं भुट्टोस के, तो उसकी वजह से इन्हें पोस्टिंग नहीं मिल रही। ये तो एक चले सियासी बात सामने आ गई, इसकी वजह से पोस्टिंग नहीं मिल रही। और अब एक बच्चे हैं फ़हीम फारूकी, उन्हें पोस्टिंग दी नहीं जा रही। उसके अलावा अगर बात की जाए, जो मैंने आपको गिनवाए कि इतने ओहदे खाली हैं, उसके बावजूद भी, जबकि चाहे रिटायर हो चुके हैं, इन्हें पोस्टिंग नहीं मिल रही। सीनियर्स से तजुर्बा नहीं लिया जा रहा। इन ओहदों पर एएसपीज़ या कई ओहदों पर डीएसपीज़ को लुक आफ्टर चार्ज दे दिया गया है, कहीं एएसपीज़ को चार्ज दिया गया है। गुलशन टाउन की बात की जाए तो कोई डीएसपी यूटी हैं जो अंडर ट्रेनिंग है, उनको एसपी गुलशन का चार्ज दिया गया। क्या वजूहत हैं जिसकी वजह से इनको चार्ज नहीं दिया जा रहा? कई एसपीज़ अभी भी ऐसे मौजूद हैं जिनके पास कोई चार्ज नहीं है। अगर आप एसएसपीज़ की बात करें, डीआईजीज़ की बात करें, जो रैंकर हैं उनको भी कहीं, अगर आप पूरे सिंध में देख लें कराची समेत, तो इक्का दुक्का ही कोई होंगे जो रैंकर्स जिनके पास ज़िला होगा, वरना ये पीएसपी अफसरान उन्हीं को ज़िला देने के हक में होते हैं जो कि पीएसपी अफसरान हैं। इस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और पीपल्स पार्टी की हुकूमत में क़यादत वही आईजी को ब्रीफ कर रही है। इस वक्त आईजी सिंध ने दो चीज़ों पे स्टैंड लिया, एक साजिद सदोज़ई पे कि उन्हें हटाया जा रहा था, लेकिन उन्होंने स्टैंड लिया। साजिद सदोज़ई एक बहुत नफीस, ईमानदार और अच्छे अफसर हैं, उन पे स्टैंड लिया, वरना आईजी साहब स्टैंड नहीं लेते। उसके बाद सक्खर वाला मामला हुआ था, जो उस सक्खर वाले मामले में भी फैसल चाचड़ का नाम इन्होंने ही दिया था, वरना एक ठट्ठा के एमपीए थे, उनकी ख्वाहिश ये थी कि वो उनका जो चहीता है उसे डीआईजी सक्खर लगाया जाए, लेकिन इसमें उनकी कामयाबी हुई और फैसल चाचड़ को लगाया गया। फैसल चाचड़ बहुत ईमानदार अफसर हैं और अपनी ड्यूटी से, अपने फ़राइज़ से ईमानदारी बरतते हैं, तो उन्हें ये सीट दी गई। अब इसके अलावा पीपल्स पार्टी की जो क़यादत चाहती है वही तैनाती होती है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत भी पीएसपीज़ को लगाने की सिफारिश करती है, और क्योंकि इन्होंने आईजी तक जाना है, आईजी के ओहदे तक जाना है, और जो डायरेक्ट डीएसपी हैं या रैंकर्स हैं वो एसपी रिटायर हो जाएंगे या डीआईजी तक रिटायर हो जाएंगे। ऐसे कई रैंकर्स डीआईजी और एसएसपी भी बैठे हुए हैं जिनको ओहदे नहीं मिल सकते, या तो उनके साथ सौतेली माँ का सलूक किया जा रहा है। माजी में अगर देखें तो पीएसपी रैंकर्स के लिए इतना बड़ा फ़र्क आया कि पीएसपीज़ का एक ग्रुप इन रैंकर्स को पसंद तक नहीं करता था। जहाँ ये बैठे होते थे उनके पास बैठना भी पसंद नहीं करते थे, और अब वो पीएसपी कैडर में आ गए तो भी लगाना पसंद नहीं करते कि इनको लगाया जाए। तो इस तरीके से ये तज़ाद रहेगा, ये फ़र्क रहेगा पीएसपी रैंकर्स का। तो इस पीएसपी और रैंकर्स के फ़र्क के अंदर पुलिस का मोराल डाउन होता है, अफसरान में बेचैनी पाई जाती है जो रैंकर्स हैं, जबकि रैंकर्स जो हैं वो ज़्यादा समझदारी का मुजाहरा करते हैं, जज्बाती फ़ैसला नहीं करते, और उन्होंने तमाम उतार चढ़ाव हालात देखे हुए होते हैं। तो आईजी सिंध को इनके नाम भी रिकमेंड करना चाहिए। वैसे तो आईजी सिंध के हाथ में नहीं है, हुकूमत सिंध के हाथ में है, लेकिन हुकूमत सिंध को चाहिए कि ऐसे अफसरान को रिकमेंड करें कि इस तरीके से उनकी पोस्टिंगें हो जाए। जब एसपी होते हैं आखिरी टाइम होता है रिटायरमेंट का, क्योंकि 7 अफसरान का मैंने नाम लिया आपको, उसमें से 4 रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अब आईजी सिंध को चाहिए कि कोई ऐसी पॉलिसी मुरतब करें कि रिटायरमेंट से पहले कम से कम इनकी पोस्टिंग हो जाए। अब इन तमाम चीज़ों में मैंने कल आपको ये भी बताया था कि कस्टम के मामलात में क्या मकासद हैं ये समझ नहीं आ रहे। तमाम एएसपीज़ को एसपी के चार्ज दिए गए हैं, तो इसी तरह कस्टम में भी बड़े आईपीएस और एसपीएस बैठे हुए हैं, फिर भी पीओस जो प्रिवेंटिव अफसरान हैं उनको चार्ज दिया गया। क्या मकासद हैं ये सामने आए और ये देखें
कि क्यों इन एसपीज़ जो बैठे हैं वेट फॉर पोस्टिंग, इनको चार्ज नहीं दिया जा रहा, और जो रैंकर्स बैठे हैं ज़िला, उनका भी हक है। ज़रूरी नहीं कि पीएसपी अफसरानी ज़िला करें, तजुर्बेकार वो ज़्यादा हैं, उन्हें भी ज़िला मिलना चाहिए। इस ज़िम्न में हम आपको मज़ीद अहम इंकिशाफात भी करेंगे। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।